चलिए 5 का एपिसोड पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो जान होती है वो पास्ट में चली जाती है और पूरा सोचने लगती है पास्ट में क्या हुआ था उसके साथ 2 साल पहले। वो बहुत खुश थी जब उसकी आँख की पट्टी खुलने वाली थी और बार बार मेघ से पूछ रही बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, प्लीज प्लीज बताइए ना। मैं कहते हैं अरे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद वो बहुत हंस के चहक के बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं पीनाम का चेहरा देख पाऊंगी। पता है नर्सेस बोल रही थी ना कि वो बहुत हैंडसम है। तो खैर मेरे को उससे पूछता है अगर वो हैंडसम नहीं हुए तो क्या। तो तो कहती है कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी आंखें जब मैं देख नहीं पाती तब भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया तो मैं उनको तब भी एक्सेप्ट कर लूंगी। आखिर वो मेरे पीनाम है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं चलिए आपकी आँख की पट्टी खोलने का टाइम हो गया। तो जो जैन होती है वो पूछती है कि डॉक्टर अभी कैसे आ गए, मेरे तो टाइम भी नहीं हुआ। तो फिर पीमे झूठ बोलते हैं कि जो मैंने टाइम है ना गलत मुझे याद था। एक्चुअली 10 बजे नहीं 8 बजे का टाइम था। तो पीजान कहती मैंने तुमको तुमको पीनाम को 10 बजे का टाइम बताया है। तो फिर जो अ, हमारे जो पीमेक होते हैं बहुत बहुत चालाकी से बोलते हैं कि अब इस समय तो अगर मैं पीनाम को फोन करूंगा तो आने में देर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, तुम पहले जल्दी से आँख की पट्टी खोल लो और उसके बाद हम उनके पास जाके उनके घर जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे जाके उनको तुम मिल लेना तो सरप्राइज एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। अच्छा तो फिर पूछती भी है पीजान आपको पता हो कहाँ रहते हैं। तो अ, ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पता है मुझे। और हम लोग जाके उसको अच्छे सरप्राइज कर देंगे। अच्छा फिर यहाँ होती है कि आके पट्टी खुलती है तो ये बहुत खुश हो जाती है कि ये देख सकती है और एकदम गले मिल जाती है पीमेक के। अब पीमेक इसको वहीं पे ले आते हैं जहाँ पे पीनाम का घर होता है। फिर उसको मोबाइल में फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि यही है पीनाम। वो पीनाम को देख के बहुत खुश हो जाती है, मिलने चल कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ मिलने। पर वो उससे ऐसे कहता है कि सुनो तुम्हें मुझसे पास एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो कहती है वो कहता है पीमे कहते हैं कि तुम कुछ भी हो जाए पर तुम मतलब हिम्मत रखोगी। और तो वो पूछते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो कहते तुम बस जाओ। तो फिर वो जाती है, दरवाजा खुलता है, नॉक करती है तो आते तो वो एकदम खुश जाती होती है पीनाम। और वो कह रही होती है पीनाम देखिए मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं आपको देख सकती हूँ अब। लेकिन ये जो बंदा होता है पीनाम ये बहुत मतलब हेजिटेट कर रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो उसको लग रहा होता है ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। फिर वहीं पे पीछे से एक लड़की आती है जो कहती है कि कौन है हनी। और फिर अच्छा अब ये जैसे इसको देखती है तो फिर कहती है कि मैं पीनाम की वाइफ हूँ, मैं अपने पति की तरफ से सॉरी बोलना चाह रही हूँ। तो फिर जो पीछे से पीमैक बोलते हैं कि अब एकदम जो सच है वो सब बता दो इसको। तो फिर वो कहती है जो ये लड़की होती है बोलती है कि पीनाम मेरे पति हैं और ये इतने दिनों से आपकी सेवा सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि आप इनको पैसे मतलब कुछ हमें पैसे मिल जाएं आपसे क्योंकि आप अमीर फैमिली से हैं। तो फिर जो पीजान होती है वो कहती है मतलब इतने दिन तो जो इतने प्यार से मेरे साथ बिहेवियर था सिर्फ इसलिए था कि उनको मेरे पैसे चाहिए थे। लेकिन इसको विश्वास नहीं होता तो ये पूछती भी उस आदमी से कि पीनम क्या ये जो औरत कह रही है ये सच है। तो पीनम अंदर चले जाते हैं और फिर वो औरत बोलती है कि देखिए अगर हम लोग स्ट्रगल नहीं करते तो हम कभी ऐसा नहीं करते। प्लीज आप मतलब हमें माफ कर दीजिए, हमें सिर्फ पैसे चाहिए थे और कुछ नहीं। और फिर दरवाजा बंद कर देती है। अब एकदम इसकी पीजान की एकदम हालत खराब हो जाती है, एकदम रोने लगती है। लेकिन पी में कभी भी चालाकी कर रहा होता है वो ये बोल रहा है कि क्या तुम चाहती हो कि ऐसा आदमी जो खुद गर्ज था वो तुम पे हंसे, तुम पे दया खाए। बिल्कुल। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हाँ तो बस अब तुम भूल जाओ। और फिर वो उससे कहता है प्रॉमिस लेता है, कहता है तुम प्रॉमिस करोगे तुम ऐसे गिरे हुए आदमी को भूल जाओगी, उसे कभी याद नहीं रखोगी। कहती हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इतने गंदे आदमी को कभी याद नहीं रखूंगी। उसके बाद फिर वो कहता है चलो चलो अब चलो मिलान चलते हैं। तो फिर कहती ठीक है। फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है जब वो खुद को संभावना दे रही होती है कि नहीं मतलब पीमे मैंने आपसे वादा तो कर दिया है कि मैं उसको भूल जाऊंगी। तो हाँ मैं उसको भूल जाऊंगी, मैं उसको भूल जाऊंगी बाबा वो कह रही होती है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है जो हमारी पैंग होती है वो एक नए वर्कर को देखती है। तो वो मिंग से पूछती है कि ये नया वर्कर कौन है, उसके पास आ रही होती है। तो मिंग उसको मतलब कहता है कि नया वर्कर है। तो ये जैसी पास आती है तो तुरंत कह देता है कि सुनिए मेम साहब वो आप आपके पापा आपको बुला रहे हैं कुछ काम है। तो कहती है अच्छा। तो चली जाती है। जैसे ही पैंग जाती है ना ये मिंग इधर आता है और अपने भाई से बोलता है
यार ये जो पैंग है बड़ी पटाखा है। अगर मैं दामाद बन जाऊं विलेज चीफ का तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मिंग से भी बहुत वफादार होता है अपने मालिक से। कहता है कि तुम ऐसी गंदी बात मत सोचना, ठीक है। वो विलेज चीफ की आग का तार है, तो कुछ भी ऐसा गंदा काम नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये स्टेप मॉम होती है ऐसे जॉन की, ये आके अपने बेटे को बहुत हड़काती, कहती तुम हमेशा हमेशा तुम शराब पी के पड़े रहते हो, ये नहीं कि तुम कुछ काम धंधा करो। तो उसका बेटा पूछता था, अब आपको आप इतना गुस्से में क्यों आ रही हैं। तो वो कहती है कि मैं वो गई थी वो एंट के पास, तो वो जो एंट है उसको वो बड़ा सब क्या कहते हैं बोल रही थी कि 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए सचौन ने, क्योंकि उसको लगा कि मेरी ज्वेलरी की शॉप अच्छी है सब। और मुझसे सब सुन, वो एक नंबर की वैसे भी वो लालची है। उस जैसी औरत के ऊपर कितना रुपए भी करो पूरा पूरा बर्बाद ही जाएगा। तो उसका बेटा बोलता है हाँ आप सही कह रही हैं, अच्छा ये जितने रुपए करा है वो गंदी औरत है, लालची से बर्बाद ही जाएगा। वो यही बोलता है कि घबराओ मत, उनका डाउनफॉल होगा। अभी वो ये नहीं कहता कुछ करेगा, बस ये कि उनका डाउनफॉल होगा। खैर इस पे भी अभी भी सीरियस, क्योंकि लगता है कि प्रॉब्लम, क्योंकि इनका प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में। यहाँ पे जो सिचुएशन होता है ये पॉप से बोलता है कि तुम ऐसा करना, ब्रेवरी चले जाना, क्योंकि जो खुंजान है जा नहीं पाएंगी। वो आजकल काफी बीमार हैं इस समय। तो फिर ये पॉप पूछता है कि वो कैसी हैं अब तो तो वो कहता है कि एक्चुअली वो बहुत जिद्दी है, अगर थोड़ा सा वो आराम करेगी तो फिर वो ठीक हो जाएगी। तो फिर पॉप चिढ़ाता है उनको, आपको बड़ी चिंता लग रही हो उनकी, क्यों। तो फिर वो कहता है मुझे कोई चिंता उनता नहीं, मुझे बस ये है कि ऐसा ना हो कि वो मर जाए, ठीक है, पता चला मेरे ही वाइनयार्ड में भूतनी बन के घूमती फिरेगी वो। तो फिर वो कहता है कि मैं चलता हूँ, तो कहते हैं कि फिर पॉप चिढ़ाता है, कहाँ चलते हैं आप। तो फिर वो उसको ऐसे सर पे ऐसे बाल करता है और फिर चला जाता है। यहाँ वो घर के अंदर आता है तो वो दरवाजा नॉक करता है। तो जब जैन खोलती है तो उसको देखता है, फिर कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गए, तुम सुबह से हो गया शाम हो गया अब तक बाहर ही नहीं आई। तो फिर वो उसको बाहर लाता, कहता है कि बैठो, तुमने शेफ ऑमलेट तो खाया नहीं, अब चलो जल्दी से, ये नोया ने बनाया है, जल्दी से खा लो इसको। तो फिर कहता है जल्दी करो, मुझे पता, क्योंकि मुझे चिंता है, ऐसा ना हो तुम मेरे घर में मर जाओ। तो वो कहती है घबराओ मत, मैं तुमको ट्रबल नहीं दूंगी। तो फिर जब वो खा लेती है तो वो उसको मेडिसिन देता है कि मेडिसिन खा लो। तो वो फिर कहती है कि थैंक यू, और फिर कहती है कल रात के लिए भी थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अच्छा, ये सब में जो हमारा सचिव है बहुत ध्यान से देख रहा होता है इसको। उसके बाद क्या होता है, जब रूम में आती है तो पीमे का फोन आता है, तो तुरंत उठा लेती है कि पीमे पीमे मैं आपको तब से कॉल कर रही थी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो ये सुन रहा होता है ये सुचौन की एक पीमे के पीमे की कॉल के लिए परेशान थी। फिर वो कहता है कि मैं सबसे सोच रहा हूँ कि ये सुबह से शाम तक रूम में थी, पता नहीं क्या हो गया, कि क्या सोच रही है कि इतना ये परेशान है। और इसको सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके जो आशिक हैं इनका फोन नहीं उठा रहे थे। इसमें एकदम गुस्सा आ जाता है एकदम। खैर फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।